नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द गोल्डन ग्लोब। इस चैनल में हम आपके लिए लाएंगे देश और दुनिया में घटने वाली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल न्यूज़ के किस्से, या यूँ कहे इन डेप्थ एनालिसिस। और एक कमिटमेंट है हमारी आपसे, जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे उसका पूर्णतः अनबायस्ड एनालिसिस होगा और इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से ही ली जाएगी। हमारा टॉपिक इस तरह से कवर करेंगे, चाहे आप आम आदमी हो या स्टूडेंट, आप दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक के बारे में जानते हैं, मंकी बी वायरस। दोस्तों, हम सबको पता है कि पिछले 2 सालों से कोरोना ने किस तरह से देश और दुनिया में तबाही मचा कर रखी है, और इसी बीच चाइना से मंकी बी वायरस मिलने की खबर आई है। तो इस वीडियो में हम मंकी बी वायरस के बारे में जानेंगे। मंकी बी वायरस कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और संक्रमण रोकने के उपाय क्या क्या है, ये सब विस्तार में जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ये मंकी बी वायरस जो है, उसके न्यूज़ में आने का कारण ये रहा है कि चाइना का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके अनुसार मंकी बी वायरस का पहला मौत का मामला सामने आया है, जिसमें बीजिंग के 53 वर्षीय पशु चिकित्सक की मौत हो गई है। दोस्तों, अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें तो चाइना के सीडीसी के अनुसार, सीडीसी मतलब सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार, मृत डॉक्टर ने 2 मरे हुए बंदरों का डिसेक्शन किया था। अप्रैल में उनके ब्लड और सलावा के सैंपल मंकी बी वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए। कुछ दिनों बाद उनमें नौसिया और वोमिटिंग के लक्षण भी पाए गए। उसके बाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी 27 मई को मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, अभी हम इन डेप्थ मंकी बी वायरस के बारे में जान लेते हैं। मंकी बी वायरस एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो मंकी बी वायरस का संक्रमण मकैक प्रजाति के बंदरों से होता है। मकैक प्रजाति के बंदरों में से वायरस हमेशा मौजूद रहता है। टू बी प्रिसाइज, 70 to 80% मकैक बंदरों में वायरस पाया जाता है, लेकिन इस वायरस का मंकीज पे कुछ भी असर नहीं दिखता है। दोस्तों, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें तो हम बता सकते हैं कि इसका पहला केस 1932 में पाया गया था, और पिछले तकरीबन 90 सालों में से ये वायरस का सिर्फ 50 लोगों में संक्रमण पाया गया है, और उनमें से सिर्फ 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं इसका इन्फेक्शियस रेट ना के बराबर है। अगर हम इसे कोरोना से कंपेयर करें तो कोरोना का मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन इन्फेक्शियस रेट बहुत ज़्यादा है। इसका इन्फेक्शन के बारे में अगर बता दें तो सिर्फ फिजिकल कॉन्टेक्ट से ही फैलता है। जैसे कि अगर कोई बंदर आपको काट ले या कोई बॉडी पे खरोच कर दे, और अगर मंकीज़ के बॉडी के फ्लूइड से आपके ब्रोकन स्किन का कांटेक्ट हो जाए तो संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके एक केस स्टडी के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं 1997 में यूएस में एक रिसर्चर थी जो कि मंकीज़ के एक केज से दूसरे केज में शिफ्ट कर रही थी। तभी उसी दौरान उस मंकी ने एक फ्लू ड्रॉप स्प्लैश किया और वो उनकी आंखों में चला गया, और संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि 6 हफ्ते के अंदर ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये कुछ मकैक प्रजाति के बंदरों की तस्वीर लगाई हुई है। जो लेफ्ट साइड में बंदर की तस्वीर लगाई है वो साइनामोलस मंकी है, और जो राइट साइड में तस्वीर लगाई है वो पिगटेल मंकी है। जनरली ये वायरस मकैक मंकी के सलाइवा, यूरिन, फीसस या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू में पाया जाता है। ये वायरस ओपन इन्वायरमेंट में ज़्यादातर घंटों के लिए रह सकता है, और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जब मॉइस्ट होता है। दोस्तों, इसका मोर्टेलिटी रेट है ह्यूमन बींग्स में वो 70% है, मतलब बहुत हाई है। जैसे हमने पहले ही कहा कि कोरोना का मोर्टेलिटी रेट होता है अमूमन होता है कि 1 से 1.5% तक। ओके, लेकिन इसका 70% है, मतलब आप कंपेयर कर सकते, बहुत हाई है। दोस्तों, अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन या यूँ कहे इन्फेक्शन के बारे में अगर बता दें तो इसका इन्फेक्शन का मेन रीज़न है, अगर मकैक प्रजाति का मंकी या मंकी अगर आपको काट ले या खरोच कर दे, इसका एक मेन रीज़न है। अगर आप कोई कंटेमिनेटेड सिरिंज भी यूज कर ले तो उसके इस अफेक्ट में ही आपको हो सकता है। अगर नेक्स्ट अगर मैं बताना चाहूँ इसके इन्फेक्शन का कारण, तो आपको ब्रोकन स्किन या आपके आईज, नोज़ या माउथ में इन्फेक्टेड मंकी का टिश्यू या किसी भी प्रकार का लिक्विड ड्रॉप
उड़ जाए तो संक्रमण का खतरा बना रहता है। दोस्तों, संक्रमण का खतरा एक बात से बना रहता है, जिस केज में उस मंकी को रखा रखा हुआ है वो ऑलरेडी कंटेमिनेट हो जाती है, बराबर। तो कंटेमिनेट होने के कारण अगर हम उस कंटेमिनेटेड केज के कांटेक्ट में आते तो भी हमारे ऊपर संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो ये कुछ संक्रमण के फैलने के मोड हमने बताए। अगर हम अभी अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, जनरली हम अगर इसके प्राइमरी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो प्राइमरी साइंस एंड सिम्टम्स में हम बोल सकते हैं नोसिया, ओमिटिंग, फीवर, चिल्स, मसल ऐश, फटीग, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब इसके प्राइमरी सिम्टम्स है। अगर दोस्तों अगर हम इसके एडवांस सिम्टम्स के बारे में बात करें तो एडवांस स्टेज में क्या होता है, ये जो वायरस है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है या ब्रेन टिश्यूज़ पे अटैक कर देता है और उसके कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है। और अगर ब्रेन डैमेज होता है तो डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, हम अभी इस वायरस के प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इस वायरस का बचने से सबसे अच्छा तरीका है कि आप मकैक प्रजाति के मंकी से दूर रहें, मतलब इनसे फिजिकल कांटेक्ट ना बनाएं। तभी एक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि इस पर कोई वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, अगर अभी हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर अगर बात करें तो अगर मकैक मंकी आपको काट ले या स्क्रैच कर दे या जख्म हो जाए तो उस जख्म को सोप या आयोडीन से 15 मिनट तक धोए और इसके बाद इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट ले ले। दोस्तों, इस कंडीशन में प्रॉपर एंड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये वायरस बॉर्न डिसीज है, बराबर। तो वायरस बॉर्न डिसीज होने के कारण हम इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट किया जाता है ये एंटीवायरल मेडिकेशन किया जाता है। आपने एंटीवायरल ड्रग्स का नाम इस कोरोना काल में तो सुना ही होगा, ओके। तो इसके ऊपर भी एंटीवायरल जो ड्रग्स होते हैं या मेडिकेशंस होता है वही किया जाता है। दोस्तों, एट द एंड में आपको यही कहना चाहूँगा, हमने इसके बारे में ओरिजिन के बारे में बात की, न्यूज़ में क्यों आया इसके बारे में बात की, इसके बैकग्राउंड, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स के बारे में भी बात की। और ये सब देखने के बाद हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। माना कि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन इन्फेक्शियस रेट निग्लिजिबल है, क्योंकि करीबन 90 सालों में से सिर्फ 50 लोगों को इस मंकी बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि इतने वायरस चाइना से ही क्यों आते हैं। हालांकि ये वायरस सबसे पहले चाइना में नहीं पाया गया था और जो केस हमने वीडियो में डिस्कस किया वो चाइना में मिलने वाली पहली मंकी बी वायरस की केस थी। और चाइना में इतने वायरस क्यों मिलते हैं इसके बारे में अगर हम बोला जाए तो हम इसका प्राइमरी रीज़न ये दे सकते हैं कि उन लोगों की ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि चाइना में लोग हर तरह के जानवर खाना पसंद करते हैं और चाइना ने कुछ जगहों में रॉ कंज्यूम किया जाता है, मतलब रॉ मीट कंज्यूम किया जाता है और इसी से ही जोनेटिक डिसीज फैलने का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में मंकी बी वायरस के बारे में जान लिया और चाइना में ही वायरस की ओरिजिनेट होते उसके सवाल तलाशने की भी कोशिश की। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।